अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर बाप और माँ का बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, माँ को माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई गई है और बाप को जन्नत का दरवाज़ा, यानी जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक आप जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन आज ये सिर्फ बातें रह गई है, अमली तौर पर लोग कुछ और ही कर रहे हैं। माँ बाप इतने बोझ बन चुके हैं कि उनको ओल्ड एज होम में रख रहे हैं। एक ऐसा ही वाक़या देखने को मिला कि एक शख्स को ओल्ड एज होम में रखा गया है। सारी ज़िंदगी मेहनत करके अपने 3 बेटों को और 2 बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी शादियां की। इसके बाद से अब यही बाप इनको बोझ लगने लगा और कोई बेटा रखने को तैयार नहीं। आखिर में बहाना बना करके ओल्ड एज में रखकर अभी आने की बात कर रहे और वहाँ से चले गए और पिछले 1 महीने से ये यहाँ पर है। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये आज के ये पीढ़ी है जो इस तरह से अपने बाप को ओल्ड एज में रख रहे हैं। और वो औरतें जिनको शादी करके लाते हैं, जो बेटे होते हैं, उनकी जो बीवियाँ होती हैं, उनका भी बहुत अहम रोल होता है। वो नहीं चाहते कि उनके साथ माँ बाप उनके रहें। ये बड़ी अफसोस की बात है। इस तरह से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और आज ये जो माहौल चल रहा है, इसे देखकर यही लगता है कि हम सिर्फ बातें करने में रह गए हैं, लेकिन अमली तौर पर बहुत दूर हम रह गए हैं। आज हम दीनी तालीम से पीछे हो गए हैं, इस्लामी तालीम से हम पीछे हो गए हैं। आज हम सिर्फ बातें करना जानते हैं, लेकिन जब वक्त आता है अमल करने का तो सब में पहले पीछे हम हो जाते हैं। ये एक सच्चाई है। ये बड़ी अफसोस की बात है। जो माँ बाप ज़िंदगी भर अपनी औलाद को एक काबिल बनाता है और जब वो बाप रिटायरमेंट पर आता है, जब वो बाप की उम्र हो जाती है, तो उसको सब में ज़्यादा ज़रूरत अपने बच्चों की होती है। और ऐसे में बच्चे अगर उनको ऐसे ओल्ड एज में रखते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो बाप वो माँ टूट जाती है। ये ओल्ड एज होम में इनके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो ज़ईफ़ हैं, जिनके माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए थी जो औलाद को, वही औलाद ये माँ बाप को लाकर ओल्ड एज में रख रहे हैं। यानी इनकी दुनिया भी ख़त्म हो चुकी है और आखिरत भी। ऐसे औलाद ना दुनिया में अच्छे रहेंगे ना आखिरत में अच्छे रहेंगे। बड़ी अफसोस की बात है। बहरहाल आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि किस तरह से ये एक दर्द से बात कर रहे हैं और कितनी तकलीफ़ हो रही होगी वो औलाद के लिए, जो औलाद के लिए ये ज़िंदगी भर मर मिट गए हैं और कभी कोई कमी नहीं होने दी। हर खुशी, छोटी से छोटी खुशी ला कर दी खुश करने के लिए अपनी औलाद के लिए। लेकिन जब इनका वक्त आया खुश रहने का, सुकून से रहने का, तब यही औलाद इनको ओल्ड एज में रखी है। आज हमें इससे सीखना है। जिनके माँ बाप हैं वो खुशकिस्मत है। जिनके माँ बाप हैं समझो उनके सामने सारी दुनिया है। अगर आपके पास माँ बाप दोनों हैं तो उनका ख्याल रखिए और दोनों में से कोई एक है उनका ख्याल रखिए। लेकिन इस तरह से ओल्ड एज में डालने की कोशिश मत करिए, सोचिए भी मत, वरना दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब हो जाएगी। तक़ी रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। हुसैन है, मैं कटलगुड़े में रहता था। तो ये बच्चे के गीत 3 बेटे हैं, मेरे को नहीं रखते बोल रहे, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, यहाँ आ गया मैं। अब आए बात से ये लोग तंग कर रहे हैं मेरे को। बच्चे नवासे पोतरे। आप क्या काम करते थे? मैं सर्विस में ऑटो प्रदीप में करता था। यहाँ कब आया? यहाँ आके 1 महीना हो गया जी। तो कैसा है यहाँ पर? आप वो हमारी बेटियाँ लाके छोड़ के चले गए। क्या बोल रहे? मैं हाँ, मैं यहाँ बैठो, हम आते बोल के, तो आते बोल के बोले 1 महीना हो गया, आने का नाम नहीं। फिर इन्हों फ़ोन करके बोले क्या है 1 महीना हो गया, आके देखना नहीं क्या बोल के बोले। तो जब आके देखे, जब तक कोई आके नहीं देखता था। क्या मेरी ज़िंदगी है, मैं औलाद को पाला, परवरिश करा, बड़ा करा, तो मैं यही वजह से कि बाप आखिरी वक्त बाप को फेंक देना, छोड़ देना बोल के, पूछ के नहीं देखना बोल के,
एक छोड़ के 5 है ना, 2 बेटियां 3 बेटे। आपकी बीवी नहीं? बीवी का इंतकाल हो गया, 5-6 साल हो गया। कितने साल से कहाँ रह रहे थे आप? मैं छोटे बेटे के नहीं रहता था, अब उन ऊपर जगह नहीं है, जाओ बोल के हकाल रहे। कहाँ रहते आपके पूरे बेटे? कट्टलगुड़ा एक रहते, सलीम नगर में एक रहते, वो खैरताबाद पे एक रहते। क्या काम करते लोग? वो एक चप्पलों की दुकान पे काम करते, तो और मंझला बेटा कोई कंपनी में करता, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा कोई पान के डब्बे पे करता। कोई भी नहीं है साहब मेरे को पूछने वाला। अब बोलो ना साहब, फ़ोन करने तो बच्चे आके मिली मेरे से, नहीं तो मिल रहे ही नहीं, आ रहे नहीं, जा रहे नहीं, तो मैं दुख दुर्दशा किसको बोलूँ, किसको ये करूँ? मैं अपना दिल का रोना किसको सुनो? ला के पटक दिए, चले गए। औलाद ऐसी होती क्या? ना बेटे तो पूछ के नहीं देख रहे, फ़ोन तक नहीं करते, क्या है क्या नहीं, कैसे है। औलाद को हम पाले नहीं, परवरिश नहीं करे, छोटे से बड़ा नहीं करे हम। क्यों ऐसा करते मेरे साथ? मैं क्या बुरा करा तुम लोगों के साथ? मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे को घर पर छोटे से बड़ा कराना, वो एहसास नहीं है? छोटे से बड़े हुए ना, अब जोरों आते जोरों के पीछे रहते, अब हम किस पे रोना? छोटे से बड़ा करे, हम कितनी मेहनत नहीं करे, कैसी नहीं मेहनत करे। ये उम्र में आने के बाद कह हमारे को हकाल देते, कैसा यहाँ जाके रह जाओ, वहाँ जाके रह जाओ बोलते। कैसा रहना हम? तुम लोगों की याद नहीं आती, तुम लोगों की याद नहीं आती हमारे को तुम्हारी याद नहीं आती, हम तुम्हारी को याद आती, मगर क्या करेंगे? मुंह बंद करके खामोश बैठना पड़ता, सब्र करके। कोशिश नहीं करे वो लोग आपसे मिलने की? नहीं, कोई नहीं करे कोशिश। वो भी साफ बोलने से फ़ोन करे तो बेटियां आके देखे। कितने? 2 बेटियां आपकी? हाँ, 2 बेटियां हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं? एक क्या नाम है, आसमानगढ़ पे रहते, एक रैन बाज़ार में रहते। तो कौन लाके छोड़े आपकी छोटी बड़ी? दोनों बेटियां मिलके आके रख छोड़े, बेटे नहीं आए। यहाँ क्या बोले, बेटियों को बोलो बेटे नहीं है बोलो, बोल के बोले, झूठे बातें बोले। यहाँ अब किसके पास है अभी यहाँ पे? यहाँ साफ करने छोटे बेटे का नहीं था, छोटा बेटा नहीं रखता हूँ बोल रहा, तब रहूँ तो कहाँ रहूँ? अब यहाँ पर किसके पास है आप? यहाँ पे ओल्ड एज में हूँ। कैसा देख रहे हैं यहाँ पे लोग? नहीं, अच्छा देख रहे हैं सही, खाने पीने हर चीज़ की सहूलत है, इतना कोई शिकायत नहीं है मेरे घर तक तो। लेकिन उसके अलावा बच्चों की भी याद आती है? याद आती है, क्या करेंगे साहब, बच्चों की याद आती है, पोतरा पोतरी को याद आती, फटक आते नहीं, देखते नहीं। कम से कम महीने में एक बार तो ये आके सूरत बता कर तो जरा दिल को तसल्ली होती। आजकल की औलाद को क्या बोलना चाहेंगे आप, जो ऐसे माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दे रहे, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? क्या मैसेज है? आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल तुम्हारी औलाद के सामने आएगा, तुम्हारी औलाद के सामने आएगा। आज हमारे साथ कर लिए, चल गया, हम कैसे भी कल तुम्हारी औलाद भी ऐसी करेंगी। आखिरी वक्त हमारी सूरत क्या यहाँ देखते, यहाँ मरे तो यहाँ से लेके जाते, ये बोलो आप। जिंदगी में हम तुम्हारे साथ जिंदगी सर्व कर दिए, अब आखिरी वक्त हमारे को यहाँ लाके डालते। तुम्हारे यही वजह से पाले हम तुम्हारे को, हम नहीं खा के तुम्हारे को खिलाए ना, कैसी कैसी मुसीबत उठा के करे, कर्फ्यू में लाना देना करना, दुनिया की मुसीबत उठाए ना। क्या है, मेरे बच्चों को मैं इतने हम मुसीबत से पाले, तुम लोग ऐसी मुसीबत नको करो, ताकि तुम लोग ऐसी ओल्ड एज में जगह सरका, ताकि तुम्हारे बच्चे तुमको ऐसा डाल देंगे, कल के दिन पछताएंगे तुम लोग। मेरे माँ बाप को मरते हुए रहे तो घर में रखे हम, हमारे माँ बाप को हम ऐसा दूर नहीं करे, एक दिन दूर नहीं करे हम।
मगर तुम लोग जो ऐसा मेरे साथ कर रहे, अल्लाह ताला देख रहा तुम्हारे को। क्या नाम है आपके बच्चों के? मोहम्मद अफसर, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अल्ताफ़। बच्चे अच्छे आपके? बच्चियाँ अच्छे हैं साहब, बच्चियाँ उनके मुकाम पे है, उनको कैसा बोल सकते, बच्चियों को तो नहीं बोल सकते ना। बेटों की जिम्मेदारी थी। बेटों की जिम्मेदारी है बाप को संभालना। अब ये नहीं संभाले तो अब कहाँ जाना मैं, बोलो आप। अच्छा हुआ यहाँ है, बल्कि खाना पीना अच्छा चल रहा, नहीं तो क्या परेशानी उठाना, कहाँ से उठाना। कोई 2 पैसे ला के नहीं देते साहब, कितना परेशान होना पड़ता। ये औलाद होने से तो नहीं होना अच्छा था, मगर क्या करेंगे, हो गई तो हम संभाल ले रहे हैं बस। अल्लाह हमारे साथ करे, अल्लाह तुम्हारी औलाद के साथ तुम नको करो ऐसा। बिल्डिंग और सीसी रोड की मजबूती जितनी ज़रूरी है जितनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी। हैदराबाद शहर में जाना माना नाम और भरोसेमंद की पहचान कंक्रीट रेडीमिक्स अब सिर्फ आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट पर, जहां नंबर 1 क्वालिटी सीमेंट व दीगर मटेरियल से रेडी किया जाता है। सालों साल की गारंटी आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट की। पंपिंग डंपिंग 24/7 सर्विस के साथ हैदराबाद शहर में इंतहाई कम कीमत पर रेडीमिक्स कंक्रीट का नंबर 1 मियार फराहम करते हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट के साथ स्लम चेक, गारंटी स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस स्टाफ, मिक्स कंक्रीट की बरवक्त फराहमी। तो अपने सपनों और मेहनत से बनाए जाने वाले मकान को मजबूती से बनाएं आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट के साथ, जो वाक़ई है बालापुर, मल्लापुर, रंगारेड्डी पर और ऑफिस नलगुंडा X रोड, मलकपेट पर। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 701-3690-671 या फिर 9951971845 पर।